हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का माय यूट्यूब चैनल विनायकी रमन। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, जहाँ भी होंगे ज़बरदस्त होंगे, मगर मस्त होंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर कीजिए। तो मैं आपको बता दूँ, प्रीवियस लेक्चर में हमने पॉलिनोमियल के टाइप तब डिस्कस कर लिया था। तो आज हम जो है पॉलिनोमियल के टाइप में जो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात करेंगे और उससे रिलेटेड बहुत सारे पॉइंट डिस्कस करेंगे। तो आइए हम बात करते हैं। पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द्विघात बहुपद। तो हमने आपको बताया था द्विघात बहुपद क्या होता है। जिसमें बहुपद की घात दो हो उसे बोलते हैं द्विघात बहुपद। जैसे मैं क्या रखा कि f(x) = x² + 5x + 6। अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो इसमें बहुपद की घात जो है 2 है, इसलिए ये क्या है, द्विघात बहुपद है। इसका जो मानक रूप होता है ax² + bx + c, और जहां a b c बिलोंगिंग टू द रियल नंबर तथा ये 0 के बराबर नहीं होता है। अब प्रीवियस लेक्चर में हमने आपको ये बता दिया है कि जो a 0 के बराबर क्यों नहीं होता है, ये हम डिस्कस कर लिए हैं, लेकिन मैं एक बार फिर से इसको रिपीट कर देता हूं। तो a का मान 0 नहीं है। क्यों नहीं है? अगर एक मान 0 रखेंगे तो ये वाला टर्म 0 हो जाएगा, तब मुझे केवल लीनियर फॉर्म दिखेगा, एक रैखिक बहुपद दिखेगा, क्योंकि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्योंकि द्विघात बहुपद है। द्विघात बहुपद के लिए घात 2 होना चाहिए। घात 2 तब होगा जब x का पावर 2 दिखेगा। x पावर 2 कब दिखेगा? जब उसके आगे जो a है वो दिखेगा। तो a का दिखना जरूरी है, इसलिए a 0 के इक्वल नहीं होगा। उम्मीद करता हूं आप इसको समझे होंगे। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब मैं मान रहा हूं कि इसका जो रूट है, जो शून्यक है, शून्य को अल्फा और बीटा है। अगर इसके शून्यक अल्फा और बीटा है तो हम इस बहुपद को कैसे लिखेंगे? तो बहुत आसान है। देखिए, आप कुछ मत कीजिए। यहाँ पे x की वैल्यू आप अल्फा मान लो और यहाँ से x की वैल्यू बीटा मान लो। इसको इस तरफ कर लो, x - अल्फा = 0 और इसको x - बीटा = 0 ये बना लीजिए। इसके बाद आप मान लीजिए कि f(x) क्या करना, बस इनका और इनका मल्टीप्लाई कर दो, तो x - अल्फा और x - बीटा। और तो यहाँ पे अल्फा और बीटा इसके रूट्स हैं, तो हो सकता है कि इसके गुणांक में यहाँ पे कुछ और रहा होगा, तो पता नहीं क्या आता है, इसलिए यहाँ पे एक कांस्टेंट k लिखा जाता है। तो f(x) यहाँ से आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको, तो x² - अल्फा + बीटा × x + अल्फा बीटा। जिसको ये k नहीं समझ आया कि सर ये k कहाँ से आ गया, तो अगर इसको आप समझना चाहते हैं तो आइए थोड़ा सा मैं पॉइंट आपको बता दे रहा हूं। जैसे मैं क्या रखा कि f(x) क्या है, x² + 5x + 6 है। तो हमने आपको बताया कि इसको आप आसानी से कैसे फैक्टराइज कर लेते हैं। देखिए, 1 का मल्टीप्लाई 6 में कर दीजिए तो क्या आएगा, +6, और 6 का ऐसा गुणनखंड करो कि गुणा करने पे 6 आ जाए और प्लस करने 5 आ जाए। तो 3 × 2 = 6, 3 में 2 ऐड करेंगे तो 5 आएगा। वैसे तो 6 × 1 भी 6 होता है,
लेकिन 6 + 1 करेंगे 7, ये नहीं चलेगा। तो यहाँ पे अगर आप बात करेंगे जो है तो x², ये 5 कैसे आया होगा, 3 में जब आप 2 ऐड करेंगे तो आएगा सर। तो अगर मैं बात करूँ तो ये x² हो गया, इधर से आएगा ये 3x + 2x + 6। तो यहाँ से क्या आएगा, x जैसे ही कॉमन लेंगे तो x + 3, और इधर से 2 कॉमन लेंगे तो क्या आएगा x + 3। तो फिर से x + 3 यहाँ से आप कॉमन ले लीजिए, इधर से आएगा x और ये आएगा 2। तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा। जैसे ही इसको 0 के इक्वल करेंगे तो -3 और -2 आ जाएगा। तो ये -3 और -2 इसके रूट हो जाएंगे। तो अगर आप देखेंगे बहुपद दिया था तो रूट हमने निकाला है। अब थोड़ा यही समझते हैं कि अगर किसी का रूट -3 और -2 है तो वो बहुपद क्या रहा होगा। तो अगर हम बात करें तो इसको x के इक्वल कर दो -3, इसको भी x के इक्वल कर दो -2, इसको इधर ले जाओ तो x + 3 = 0, इसको भी इधर ले जाओ तो x + 2 = 0। फिर इनका आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए x + 3 और x + 2 का। तो ये इस तरह से जब मल्टीप्लाई आप करेंगे तो आपको x² + 5x + 6 मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा सर, यहाँ देखिए, थोड़ा सा इसको इरेज कर देता हूँ, ये हो जाएगा। तो ये आपको बहुपद मिला सर। लेकिन यही अगर हम बात करें, थोड़ा सा इसको हम पीछे चलते हैं इसके। अगर आप देखेंगे मैं क्या रखा कि इसके स्थान में कोई और पॉलिनोमियल दे दिया है, मान लीजिए जब यहाँ x² गुणांक 1 के अलावा कुछ और दे दे, तब उसके लिए थोड़ा सा देख लेते हैं, फिर हम बात करते हैं। ये कुछ ऐसे है, मैं क्या रखा कि f(x) = 3x² + 5x - 2, मान लीजिए कुछ ऐसा लिखा है इसमें। तो मैं यहाँ पे 3 और -2 का गुणा करूंगा तो -6 आएगा। तो कह रहा है कि 6 का ऐसा गुणनखंड कीजिए कि गुणा करने पर 6 आए और घटाने पर 5 मिले। सर क्यों घटाने, क्योंकि मल्टीप्लाई में माइनस आया है इसलिए। तो देखेंगे वैसे तो 3 × 2 = 6 होगा, लेकिन 3 - 2 करेंगे तो 1, तो ये नहीं चलेगा। और एक 6 × 1 = 6 होगा, 6 - 1 करेंगे तो 5, इसका मतलब ये वाला चलेगा फैक्टर। तो f(x) = यहाँ से मिलेगा 3x²। तो ये जो 5 है इसको आप क्या करेंगे, 6 - 1 करेंगे सर, यहाँ से आएगा 3x², ये हो जाएगा 6x - x और ये -2। यहाँ से आप 3 कॉमन लेंगे, 3x क्या आएगा x + 2, और इधर से -1 कॉमन लेंगे तो आएगा x + 2। अब जैसे ही x + 2 कॉमन लेंगे तो इधर से क्या आएगा, ये आएगा 3x और ये आएगा -1, कुछ इस तरीके से। जब 0 की इक्वल करेंगे सर, इधर से -2, इधर से सर 1/3 मिल जाएगा सर। ये कहानी है, ये कुछ ऐसे है। तो अभी आपने ये देखा कि हमने इसका रूट फाइंड कर लिया। सर क्या फाइंड किया, इसका रूट फाइंड कर लिया। तो अब जब शून्यक हम निकाल दिए हैं, बहुपद दिया था शून्यक निकाले हैं, शून्यक दिया हो तो बहुपद कैसे निकालेंगे, तो आप ऐसे इजीली समझिए। -2 और 1/3 ये एक द्विघात बहुपद के क्या है, शून्यक है। तो आप क्या करेंगे, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसको x के इक्वल कर दो, इसको भी x के इक्वल कर दीजिए, कुछ ऐसे। ये इधर आ जाएगा तो x + 2 = 0, और इसको करेंगे तो ये क्या मिलेगा, x - 1/3 = 0। यहाँ आप वही f(x) मान लीजिए, और ये x + 2 है, इसका ऐसे मल्टीप्लाई करके लिखो 3x - 1/3, कुछ इस तरीके से। जैसे ही मल्टीप्लाई में करूंगा तो 1/3 क्या मिलेगा, चलिए देखिए, यहाँ देखिए कुछ इस तरीके से, ये 1/3, और इनका जो मल्टीप्लिकेशन आया है वो क्या आएगा सर, 3x² + 5x - 2, कुछ इस तरीके से आ जाएगा। तो अगर आप देखेंगे कभी यहाँ पे 1 आया तो कभी यहाँ पे 1/3 आ गया, कभी यहाँ पे कुछ और आ जाएगा। तो इसीलिए अगर आप देखेंगे, क्या बोलते हैं, अगर मैं बात करूं, चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं
तो अभी जो हमने यहाँ पे लिखा है ये यहाँ अगर आप देखेंगे जब द्विघात बहुपद का रूट अल्फा और बीटा था तो हमने इसको अल्फा को एक्स के इक्वल और बीटा को एक्स इक्वल किया, इसको इस तरफ लेके आया तो एक्स माइनस अल्फा बराबर 0, इसको इस तरफ लेके आया एक्स माइनस बीटा बराबर 0। तो जब इनका मल्टीप्लाई किया हमने यहाँ पे तो यहाँ हो सकता है 1 आता या 1/2 आता, 1/3 आता, तो यहाँ पता नहीं क्या आता, इसीलिए हमने यहाँ पे k मान लिया है। सर उम्मीद कर रहा हूँ कि आप इसको समझे। अब चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब हम जो fx गिवन है, सर fx क्या है यहाँ रख दीजिए, ax² प्लस bx प्लस c बराबर, अब इनका मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या आएगा ये kx² माइनस k टाइम्स अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, और k का मल्टीप्लाई इसमें क्या आएगा k अल्फा बीटा। तो जैसे ही आप यहाँ पे देखो बीच में इक्वल का साइन है, इक्वल के राइट में जो वैल्यू होती है वही वैल्यू लेफ्ट में होती है, क्योंकि राइट में x² के साथ में k है और लेफ्ट में x² के साथ में a है। ऐसा तभी और तभी होगा जब a बराबर k होगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा सर, a का मान k हो जाएगा, फिर क्या आएगा b का मान ये मिलेगा, b इज इक्वल टू माइनस k टाइम्स अल्फा प्लस बीटा, और इसके बाद क्या आएगा c की वैल्यू k टाइम्स अल्फा बीटा। तो अगर आप देखेंगे k का मान ये रखेंगे तो अल्फा बीटा बराबर c बाई a हो जाएगा, और यहाँ से k का मान a रखेंगे तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे ये माइनस b बाई a। तो ये मूलों का योग है, क्या बोलते हैं इसको, मूलों का, एक मिनट चलिए इसको बोलते हैं सर मूलों का योग कह दीजिए या योगफल कह दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। सम ऑफ रूट्स बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं सम ऑफ रूट्स। अगला क्या है सर, इसको ये जो अल्फा बीटा बराबर c बाई a आया है इसको बोलते हैं मूलों का गुणनफल बोलते हैं, मूलों का गुणनफल यानी प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। क्या होता है सर, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता है। चलिए उम्मीद कर रहा हूं इसको आप समझे। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। आप देखिए अब इससे रिलेटेड जो पहला क्वेश्चन बनता है सर मैं उसकी बात करूंगा। पहला तो यही कहेगा निम्नलिखित में बहुपद के शून्यक तथा शून्यकों एवं गुणांकों के बीच संबंध स्थापित करो एवं सत्यता की जांच भी करो, एवं सत्यता की जांच भी करो। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे नंबर 1 पहला पॉइंट तो यही क्या रखा है इसने चलिए fx इज इक्वल टू 6x² प्लस x माइनस 1 fx इज इक्वल टू
√3x² प्लस यहाँ पे है 2√3 और ये है 4√2x, कुछ इस तरीके से। अभी हम चेक करेंगे तो आगे बढ़ते हैं। तो पहला पॉइंट ये है, तो चेक कर लिया जाए कि क्या ठीक है क्या नहीं। अब अगर मैं इसकी बात करूं, सबसे पहले इसका काम है सर फैक्टराइज करना। तो आइए देखते हैं। तो 6 का मल्टीप्लाई -1 में तो -6 हो गया। तो 6 का ऐसा गुणनखंड करो कि गुणा करने पे 6 आए और माइनस करने पे सर 1 मिले। तो वैसे तो 6 1 जा 6 होता है और 3 2 जा भी 6 होता है। तो अगर आप देखेंगे 6 में से 1 घटाएंगे तो 5 आएगा। 5 आने ही ये नहीं चलेगा। 3 - 2 करोगे 1 आएगा। बिल्कुल सर ये चलेगा सर। आगे बढ़ते हैं। तो अभी क्या कहानी है, तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो 6x², इसका फैक्टर क्या आ गया 1, कैसे मिलेगा 3 - 2 करने पर। तो ये 6x² और ये 3x और ये -2x -1। तो इधर से आप 3x कॉमन लेंगे तो क्या आएगा 2x + 1 और इधर से -1 कॉमन लेंगे 2x + 1 2x + 1। जैसे ही 2x + 1 आप कॉमन लेंगे इधर से आएगा 3x - 1 और ये आपका क्या है सर fx है। 2x + 1 को आप 0 के इक्वल कीजिए तो x की वैल्यू -1/2, कुछ ऐसा है। आप 3x - 1 को 0 के इक्वल कीजिए तो x की वैल्यू 1/3, कुछ इस तरीके से है। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे इसके रूट आपने शून्य किसका तो निकाल लिया सर। अब बात आती है अगला पॉइंट ये आएगा, अगर हम लोग बात करेंगे शून्य को एवं गुणांकों के बीच संबंध चाहिए। तो सबसे पहले आप इसको कंपैरिजन करोगे, तो इसको आप fx बराबर किससे कंपैरिजन करोगे ax² + bx + c से आप कंपैरिजन करोगे। तो आप अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो a की वैल्यू कितनी है 6 है, b की वैल्यू कितनी है 1 है, c की वैल्यू कितनी है -1 है सर। तो अल्फा प्लस बीटा क्या आएगा, अल्फा प्लस बीटा -b/a, -b की वैल्यू 1, a की वैल्यू कितनी है 6, तो -1/6 अल्फा बीटा c/a, c कितना है -1, a कितना है 6, कुछ इस तरीके से आएगा। तो अगर आपने देखा यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा भी -1/6 आ गया है और अल्फा बीटा भी कितना आ गया है -1/6। तो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे सर उत्तर की जांच भी करेंगे। तो हमने अभी चलिए हमने अभी क्या निकाला था, अल्फा एक -1/2 है, एक 1/3 है। तो अल्फा की वैल्यू -1/3 और बीटा की वैल्यू क्या आई है 1/2, देख लीजिए सही है, ठीक है। तो अब सत्यता की जांच करेंगे, क्या करेंगे सत्यता की जांच। गुणांकों के बीच तो संबंध स्थापित कर लिए हैं, अब जांच करेंगे जांच। तो अल्फा प्लस बीटा -1/3 + 1/2 सॉल्व कर लीजिए। 2 1 जा 2, 3 1 जा 3, 2 3 जा 6, कितना है सर 1/6। अभी देखो यहाँ पे पहले क्या था सर b की वैल्यू और c की वैल्यू देखिए कुछ एरर है क्या इसमें, देख लीजिए। तो ये फैक्टराइज करने में तो मुझे नहीं लगता कहीं एरर है, इसको कॉमन लिया ठीक है। ये यहाँ -1/2, अच्छा एक मिनट, -1/2 सर, यहाँ प्लस है और यहाँ -1/2 है। तो अब सारी यहाँ पे देखिए प्लस रखिए और यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ देखिए ये जब अल्फा का मान 1/3 बीटा का मान -1/2 रखेंगे तो ये 2 1 जा 2, 3 1 जा 3, 2 3 जा 6, ये आ गया सर -1/6। उत्तर की जांच करने पे सर सही पाया गया है। तो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। तो अल्फा बीटा भी देख लीजिए सर, अल्फा कितना है 1/3, बीटा कितना है -1/2।
क्या आ गया -1/6। उम्मीद करता हूँ इसको आप समझे। चलिए अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको हम लोग देख लेते हैं। ये है सर √3x² + 4√2x। चलिए यही सॉल्व करते हैं। ये गिवन है √3x² + 4√2x + 2√3 ये क्वेश्चन गिवन है। तो इनका और इनका मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो √3 × 2√3 करेंगे तो कितना आएगा? √3 का √3 में 3, 3 2 6। तो 6 का ऐसा फैक्टर कीजिए मल्टीप्लाई करने पे 6 आए और प्लस करने पे सर 4√2 आना चाहिए। क्या आना चाहिए? 4√2। चलिए देखिए कैसे आएगा। वैसे अगर आप देखेंगे तो 6 को हम लिख सकते हैं 6 × 1 ये लिख सकते हैं, और 2 × 3 लिख सकते हैं सर, ये भी लिख सकते हैं। तो मैं कह रहा हूँ ये नहीं चलेगा। अब आपके मन में होगा सर ये क्यों नहीं चलेगा? तो अगर हम बात करें ये क्यों नहीं चलेगा तो ऐसे समझिए, जिस पर रूट लगा है वो संख्या कौन सा है? 2 है। तो इसका मतलब इसमें एक संख्या 2 होनी चाहिए, तो 2 कहीं नहीं है, तो 2 सिर्फ इसमें है, इसलिए ये वाला चलेगा। तो आप 6 को क्या बनाए? 2 × 3। अब देखिए रूट जो जिस पे लगा है तो आप इसी को ब्रेक कर दीजिए, इसको आप बनाएंगे √2 × √2। इसका मल्टीप्लाई करेंगे 2 ही मिलेगा। ये वाला 3, अब 3 का ऐसा पार्ट कर दो कि प्लस करने 4 आए, तो 3 × 1 = 3, एक के साथ 3 करो, एक के साथ 1। अब देखिए इनका अगर मल्टीप्लाई करूं इन संख्याओं का, तो मल्टीप्लाई करने पे 6 आएगा और ऐड करने पे आपका आ जाएगा सर 4√2। तो इस तरीके से ये क्या आएगा? अगर आप देखेंगे ये √3x² ये कैसे मिलेगा? 3√2 प्लस और ये 1√2 × x प्लस 2√3 कुछ इस तरीके से। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको मैं अभी यहाँ पे इरेज कर दे रहा हूँ। ये 2√3 कुछ इस तरीके से दिखेगा। अब बात करेंगे, जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे ये 3√2x + 1√2x + 2√3 कुछ ऐसा आ जाएगा। अभी यहाँ से क्या करना आपको, देखो एक काम तो और आप कर सकते हैं, इस 3 को हम यहीं पे √3 और क्या कर सकते हैं, √3 कुछ इस तरीके से 2 बार बना लिया हमने। तो ये √3 ये √3 और x कॉमन होगा, तो √3x जैसे ही हम कॉमन लेंगे यहाँ पे तो क्या आएगा सर? जैसे ही कॉमन लिया इसमें डिवाइड किया तो क्या आ गया? x, इसका इसमें डिवाइड किया तो क्या आ गया? √2 आ गया। अब अगर आप देखेंगे आगे यहाँ से भी इस 2 को हम क्या बनाएंगे? इसको √2 बना दे रहे हैं। ये √2 कॉमन, जैसे ही √2 कॉमन लेंगे तो इधर से x आएगा और इधर से √2 और क्या आ रहा है देखिए, यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा आ गया है सर, देख लीजिए सही जा रहे हैं। 3 × 1 = 3, हाँ ठीक है, √2 का √2 में 6 सही है। चलिए यहाँ से कॉमन लेते हैं, कॉमन लिया। अच्छा ये √6 है, ये क्या है? हाँ देखिए यहाँ इधर हुआ है, ये √6 आएगा जब इनका मल्टीप्लाई होगा। तो ऐसे यहाँ भी मल्टीप्लाई करने पे आ गया √6 आ गया। तो अब जैसे ही इसको आप कॉमन लेंगे तो कॉमन लेने पे क्या मिलेगा? fx = ये देखिए x + √6 हम कॉमन ले रहे हैं, तो यहाँ से आएगा √3x और ये प्लस √2 ये हो जाएगा। ठीक है, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। इसको आप जैसे ही 0 की इक्वल करोगे तो ये x = -√6 और ये आएगा -√2/√3। तो सर ये रूट आए हैं इसके। अब हम लोग यहाँ बात करेंगे गुणांकों के बीच संबंध, शून्यकों तथा
गुणांकों के बीच क्या देखेंगे सर, संबंध स्थापित करेंगे। क्या स्थापित करेंगे सर, संबंध स्थापित करेंगे कि ये यहाँ पे रिलेशन क्या आने वाला है। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी बाई ए। तो माइनस बी का मान कितना है इसमें, 4√2। ये कितना है सर, √3। तो ये आ गया है सर। अब आप अल्फा बीटा निकाल लीजिए, सी बाई ए। सी बाई ए देखिए सी ये है, ये ए है, तो 2√3 अपान √3 क्या है, 2√3 अपान √3। ये कैंसिल आउट, कितना आ गया सर, आ गया 2। क्या आ गया, 2 आ गया। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभी क्या करना है, अल्फा बीटा कितना आ गया, 2 आ गया है। चेक करके देखते हैं हम। अब यहाँ देखिए, इसको थोड़ा हम इरेज करते हैं यहीं पे। चलिए, अब अगर आप देखेंगे, सत्यता की जांच कीजिए। क्या करेंगे, सत्यता की जांच। सत्यता की जांच करने पर अगर आप देखेंगे सही पाया गया कि नहीं पाया गया। अल्फा क्या है सर, -√6, और ये बीटा क्या, -√2/√3। मल्टीप्लाई कर दीजिए सर। माइनस अंडर रूट कितना आएगा, 18, और ये -√2/√3। तो आप क्या करेंगे फिर इसको, इसको आप बाहर निकालेंगे। 18 को क्या लिखेंगे, देखिए √18 को